बोर्ड से क्या है, जो सरकार को करना था वो कर दिया है सरकार ने। अब इसके लिए अगर हमारे नेताओं को लड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मुसलमान सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जाना चाहिए। कोर्ट में आया है, ये मुसलमान के हक के खिलाफ है। ये हम लोग कभी नहीं मानेंगे ये चीज़। कभी अपनी मनमानी करी है वो बीजेपी सरकार को वो लालच है, इतना ज़मीन है वक्त के खिलाफ में, इसी वजह को। अभी आ रहा है अप्रैल, वो है अप्रैल का फूल और ये है कमल का फूल। बीजेपी ने आज तक हमारे लिए क्या किया, आप बताइए। कुछ भी नहीं किया, इसलिए तो विरोध हो रहा है उसका। क्या कहेंगे, धंधा के बारे में कोई सोचता ही नहीं, न शिक्षा के बारे में सोचता है खाली। मुसलमान एक्सेप्ट करेगा बिल को कि नहीं करेगा? क्या करेगा, सब तो कर रहा है, अब कैसे करेगा। क्या करेंगे इसमें सर, आना आएगी और तो सरकार को अपने मनमानी करनी थी, अपने मनमानी कर ली। एक्सेप्ट करेगा मुसलमान की नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल फेवर में कहाँ है भाई। अभी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब माइंड डाइवर्टेड पॉलिसी है बीजेपी की। यही चीजें हिंदू मुस्लिम लोग सब लेके मिल के चल रहे हैं। सरकार चाह रही है कि कुछ हो जाए, लेकिन जनता नहीं चाह रही। ना मुसलमान चाहता ना हिंदू चाहता है, सब एक दूसरे से मिल के रहना चाहते हैं। जामा मस्जिद से देखिए जुम्मे की जो नमाज है वो ख़त्म हो चुकी है और जितने भी नमाजी हैं वो धीरे धीरे कर देखिए अपना जो है अब बाहर आना शुरू हो चुके हैं। सभी लोग जितने भी लोग हैं धीरे धीरे कर बाहर आ रहे हैं। और एक जी सर क्या नाम है आपका? बशीर अहमद आज जुम्मे की नमाज अदा कर आए अभी जी। और जिस तरह से बग बिल आया उस पर क्या विचार है आपके? अभी कुछ कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। देखिए बिल्कुल, देखिए जुम्मे की जो नमाज़ है वो अदा हो चुकी है और धीरे धीरे कर जो लोग हैं वो भी अब बाहर आ रहे हैं और एक भारी पुलिस बल जो है वो तैनात देखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं RAF जो है वो भी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर एक भाई साहब मिले थे, उनसे भी बातचीत करी। वो जुम्मे की नमाज़ जो है वो अभी अदा कर आए हैं और मैंने बग बिल को लेकर भी पूछा कि क्या विचार है, उस पर उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। यहाँ पर मेरे साथ है ये चाचा जी भी हैं। जी क्या नाम है सर आपका? जी देखिए थोड़ा सा हिचकिचाते भी हैं लोग, बातचीत करने से थोड़ा हिचकिचा भी रहे हैं, बातचीत थोड़ा सा नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक भारी भीड़ अंदर थी नमाजियों की, अपना नमाज जो है वो अदा कर निकल रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो भी यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रहा है। RAF जो है वो यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनात है। और मैंने यहाँ पर कोशिश भी कर रहा हूँ कि लोगों से बातचीत करूँ और थोड़ा सा मुद्दे भी जानूं, मूल मुद्दे क्या हैं, वक्फ बिल को लेकर भी उनसे बातचीत करूं कि आखिरकार क्या उनका वक्फ बिल पर मानना है, क्या आखिरकार वक्फ बिल मुसलमान अपने फेवर में मान रहा है या फिर उसको अपने अगेंस्ट में मान रहा है। जी क्या नाम है सर आपका? जी क्या नाम है आपका? पहुँचना, मुझे इमरजेंसी जाना। वक्फ बिल पर कोई विचार कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देखिए वक्फ बिल पर जो है लोग कुछ नहीं बोल रहे, ना सही बता रहे ना उसको गलत बता रहे, पर लोग आ रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनसे जानूं कि आखिरकार वक्फ बिल पर उनके विचार क्या हैं और पूरी जानने की कोशिश है। बच्चे भी देखें यहाँ पर जो है नमाज अदा कर आए हैं और भी तमाम, मैंने पहले भी बताया कि बड़ी संख्या में नमाजी जो है वो नमाज अदा कर आ रहे हैं और मैं सभी से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या उनके विचार है वक्फ बिल को लेकर, क्या वो वक्फ बिल को अपने फेवर में मान रहे हैं या फिर अगेंस्ट में मान रहे हैं। जी सर क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असलम। वक्फ बिल को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जी अभी बिल्कुल कुछ कहना नहीं है, नमाज़ पढ़े उसके बाद सोचेंगे। जी क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद कमाल। नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़े वक्फ बिल को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? ना, वो सब हम लोग क्या कहें। नहीं कहेंगे कुछ? नहीं। जी देखिए थोड़ा सा अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। जी क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम मोहम्मद हसन। जी वक्फ बिल को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो कहना चाहेंगे भाई, गरीब लोग ज़्यादा हैं। चलते रहिए। हाँ, बस गरीब लोग हैं, उनके हिसाब से होना चाहिए सही। जी और ये ऐसा बिल बना दिया कि बस गरीबों के लिए मुश्किल हो गई बहुत। जी गरीब क्या करेंगे बताइए, तो यही बयान देता मैं, और क्या। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो लोग हैं बहुत से लोग अपनी बात रख भी रहे हैं, थोड़े से लोग अपना विचार भी रख रहे हैं, तो कुछ लोग अपना विचार नहीं भी रख पा रहे हैं। थोड़ा सा अब मैं फिर आपको साइड लेकर चलूँगा। जामा मस्जिद के ठीक सामने में हूँ और यहाँ पर फिर से आपको बता दूँ भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है और RAF भी यहाँ पर तैनात है। और जो नमाज है देखिए जो वो पूरी हो चुकी है और नमाजी जो है बाहर निकल कर आ रहे हैं जामा मस्जिद से। और यहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है कि जामा मस्जिद के बाहर एक भारी पुलिस बल भी तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है, RAF तैनात है और बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मेरे साथ ये चाचा जी भी यहाँ पर थोड़ा सा उधर चले गए, वो यहाँ पर सर हैं हमारे साथ। जी सर क्या नाम है सर आपका? असलम नाम है। नमाज जी पढ़ ली, हाँ माशाल्लाह से नमाज। जी सर वक्फ बिल को लेकर क्या विचार है आप? वक्त का ये बेफायदे का पंगा उठा रहे हैं चलते इसमें। रहिए। जी
इसमें वक्त में अब से नहीं है, हज़ारों साल पहले से वक्त हुई हुई है, अभी नहीं हुई है ये, क्या आज ही हुई है। ये परेशान कर रहे हैं पब्लिक को, बैठे बिठाए नमाजों की जगह हैं, दरगाहों की जगह हैं, कब्रिस्तान की जगह हैं, ये वक्त हुई हुई हैं। गरीबों को वक्त की करके दी गई है, जिनकी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ कारोबार उनसे चल रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। अब से पहले 76 साल 56 साल पहले कांग्रेस का राज रहा, उसमें कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, समझ में आई, और आगे भी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर बता रहे हैं कि यहाँ पर गरीबों की जो ज़मीन है, मस्जिद है, उनको थोड़ा सा वक्फ बिल को लेकर मुसलमान उसी तरह से मान रहा है कि अगर वक्फ बिल में जो यहाँ पर संशोधन हुआ है तो उससे गरीबों की जो ज़मीन है वो छीन ली जाएगी। और यहाँ पर सभी लोगों से मैं कोशिश कर रहा हूँ बातचीत करने की, और यहाँ पर जान भी रहे हैं कि आखिरकार उनका विचार क्या है। जी, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद बाबुल आलम। बढ़िया है? हाँ जी सर, बढ़िया है सर। वक्फ बिल को लेकर कोई कहना नहीं, चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं हमको। क्या नाम है सर आपका? आलम भाई नमाज पढ़ा है? पढ़ लिया। वक्फ बिल को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, सब मनमानी है। मनमानी गलत हो रहा है? गलत ही है ना। गलत है। पहले लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद कल राज्यसभा से पास हो गया। वो उससे कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक ही मुद्दा मुसलमान के लिए, सारे मुद्दे सालों भर 4 साल 5 साल। मुसलमान एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा इसको? ये इसका तो आइडिया नहीं है, वो तो मुसलमान लोग जानते। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एक मनमानी, यहाँ पर बता रहे हैं कि मनमानी हमारे साथ होती नजर आ रही है। और ये मेरे साथ भाईजान हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? फहीमुद्दीन साहब। बढ़िया है? जी बढ़िया। वक्फ बोर्ड को लेकर कोई विचार? जी जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, देखते हैं कब तक सहता है मुसलमान। गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, जब तक सहेगा जब तक बर्दाश्त होगी। एक्सेप्ट करेगा मुसलमान इस बिल को या नहीं करेगा? नहीं करेगा। रिजेक्ट है? रिजेक्ट। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा। पहले लोकसभा से पास होता है, उसके बाद राज्यसभा से पास हो जाता है। कहीं से भी पास करें, इनकी हाथ में है सब कुछ पास कर सकते हैं। अच्छा, कोई कुछ थोड़ा सा नहीं। झटका ये लगा कि ईद के तुरंत बाद इस बिल को पेश कर दिया जाता है। ये झटका नहीं है, तो सब प्लानिंग होती है पहले। मोदी जी ने मोदी किट भी दी इस बार ईद पर, और उसके बाद एकदम से वक्फ बिल पेश कर दिया। वो तो सब खेलने की चीज़ें हैं, गलत मानते हैं? सब गलत है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक सहेंगे तब तक, यहाँ पर जब तक सहा जाएगा तब तक सहेंगे, जब बात खत्म हो जाएगी उसके बाद नहीं सहेंगे। यहाँ पर एक चाचा जी भी है मेरे साथ। क्या नाम है चाचा जी आपका? जी अकील अहमद। नमाज पढ़ा है? हाँ नमाज पढ़ चलते ली। रहिए थोड़ा सा। हाँ चलो। जी क्या लगता है आपके लिए वक्फ बोर्ड जो यहाँ पर संशोधन हुआ है उसमें, उस बिल पर क्या कहेंगे आप? ये बिल पर कहना है कि सरकार की नीयत के ऊपर है, उसके अंदर तो कोई नहीं घुसा है। ये बात सही है कि अगर वक्फ बिल का सही से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे मुसलमानों को जो गरीब हैं, वंचित हैं, उनका उद्धार हो सकता है। अगर अच्छा से किया जाए तो ये फ़ायदेमंद है। तो सरकार ने सही किया गलत किया? अब ये उस सरकार की नीयत के ऊपर है। नियत पर डिपेंड। हाँ, अच्छा से किया तो बहुत बढ़िया है, अब बदनीयती किया तो बहुत बुरा है। जी, क्या नाम है सर आपका? रियाजुद्दीन नाम है मेरा। नमाज पढ़ा है? हाँ जी पढ़ा। वक्फ बोर्ड बिल पर क्या विचार आप? ये लोग बिल पास कर जो इन्होंने जो कराया, अभी जरा सरा मशवरा करना चाहिए था इनको पीछे, वक्फ बोर्ड वालों से भी, इनकी ब्रांच है इनसे भी और इनकी कमेटी से भी। बाकी वक्फ बोर्ड की जो जगह है वो तो वक्फ बोर्ड कमेटी जो है वो उनके अंडर में थी शुरू से। अटल बिहारी वाजपेयी जब से प्रधानमंत्री थे, मैं बहुत छोटेपन में हूँ, कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, जब से कोई ऐसी बात ही नहीं है, हिंदू मुसलमान वाली बात चल रही है, कोई ऐसी कोई व्यवहारवादी कोई बात नहीं है, सब भाई भाई हैं। जिसका खून निकालोगे वो भी एक ही निकलेगा। जब से तो अभी तक ऐसा मुसलमान एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा इस बिल को? देखो जी, ऐसे तो करना, अब तो करना पड़ेगा जब कर दिया। बाकी है ना, मतलब क्या नाम है सर आपका? खदीर अहमद। वक्फ बोर्ड बिल पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बेकार बनाया बस। गलत है? गलत 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 किया जा रहा है? गलत बेकार गलत है। एक्सेप्ट करेगा मुसलमान की नहीं करेगा? नहीं करेगा, बेकार है। ईद के तुरंत बाद आ गया, इस पर थोड़ा सा लगा कि ये तो गलत है। वो चाल बनाया है, चाल बना के कर रहे हैं लोग। मोदी जी ने ईद पर इस बार मोदी किट भी बांटी थी, लेकिन उसके बाद एकदम से वक्फ बिल। हाँ, यही बनाया, इसलिए चाल बना रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, देखिए मुसलमान जो है इस बिल को गलत ही बता रहा है, और वो बोल रहा है कि बिल पेश करा गया है, जब दोनों सदनों से पास हुआ है तो एक्सेप्ट करना मजबूरी है। लेकिन यहाँ पर मुसलमान ये भी बोल रहा है कि जब तक सहेगा तब तक सहेगा, जब लगेगा कि नहीं सहना तब नहीं सहना। और यहाँ पर मेरे साथ और भी हैं, ये भाईजान है हमारे साथ। जी, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फरीद। नमाज पढ़ा है? जी। वक्फ बोर्ड बिल पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहिए। अब जो अल्लाह चाहता है वो होता है। गलत हुआ है या सही हुआ? सही हुआ है। सही हुआ, बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फेवर में भी नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुसलमान जो है वो दो धड़े में बटा हुआ है। एक वो है जो इस वक्फ बोर्ड बिल की तारीफ कर रहा है, और एक वो है जो गलत बता रहा है इसको। यहाँ पर तमाम लोगों से बात की, लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो गलत बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बिल को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और वो सही भी बता रहे हैं। और
धीरे धीरे कर कर और भी लोगों से बातचीत करेंगे जी। और भी देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि आपको एक भारी पुलिस बल तैनात है। थोड़ा सा उस साइड भी मैं आपको लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं बात करते करते थोड़ा सा आगे आ गया। मैं बात करते करते थोड़ा सा आगे भी लेकर जाएंगे आपको, और है ना, और आप लोगों की बातचीत भी यहाँ पर कराएंगे। थोड़ा सा मैं ज़्यादा आगे आ गया था, और एक माहौल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है पूरी तरह से। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो तैयारी है वो भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से दोनों सदनों से बिल जो है वो पास हुआ, और उसके बाद आज जामा मस्जिद पर देखिए जुम्मे की ये पहली नमाज है। जैसे कि नमाजी देखिए अभी भी निकल रहे हैं, भारी संख्या में अंदर नमाजी थे, सभी लोग नमाज पढ़ कर आए हैं। और मैं काफ़ी सारे लोगों से मैंने बातचीत भी करी है, और मैं अभी भी बातचीत कर रहा हूँ। और यहाँ पर ही हैं जी, क्या नाम है सर आपका? रईस भाई। नमाज पढ़ा? हाँ, नमाज पढ़े। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड के बारे में तो अपन नहीं बोल सकता भाई कुछ। एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? वक्फ बोर्ड के बारे में हम वक्फ बोर्ड के पक्ष में हैं। वक्फ बोर्ड के पक्ष में, सरकार के पक्ष में नहीं। सरकार ने गलत किया? गलत किया ना भाई। जी बिल्कुल, देखिए और भी लोग आ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे जी। क्या नाम है चाचा जी आपका? इब्राहिम खान। नमाज पढ़ा है? जी हाँ। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड से क्या है, जो सरकार को करना था वो कर दिया है सरकार ने। अब इसके लिए अगर हमारे नेताओं को लड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। मुसलमान सुप्रीम कोर्ट जाएगा? जाना चाहिए। रास्ते पे आके तो कोई मतलब नहीं। जो सरकार का निर्णय हो गया वो सरकार की ताकत है। सरकार ने अपना निर्णय कर लिया। अभी आ रहा है अप्रैल, वो है अप्रैल का फूल, और ये है कमल का फूल। ईद के तुरंत बाद बिल आ गया। हाँ, तो यही चीज़ें हो रही है ना। यही चीज़ें हिंदू मुस्लिम लोग सब लेके मिल के चल रहे हैं। सरकार चाह रही है कि कुछ हो जाए, लेकिन जनता नहीं चाह रही। ना मुसलमान चाहता है, ना हिंदू चाहता है। सब एक दूसरे से मिल के रहना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? बीजेपी ने आज तक हमारे लिए क्या किया, आप बताइए? कुछ भी नहीं किया, इसलिए तो विरोध हो रहा है उसका। कैसा है सर, नया पीढ़ी को जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है। अभी ट्रम्प साहब ने भी पूरा टैरिफ लगा दिया। ये सब मुद्दे भटकाने का रीज़न है, बाकी कुछ नहीं है। मेन मुद्दे है पार्लियामेंट में, इसके बारे में बात करें, युवाओं को नौकरी मिले, और क्या चाहते हैं हम लोग, बस यही है। जी सर, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, धंधा के बारे में कोई सोचता ही नहीं, न शिक्षा के बारे में सोचता है। खाली मुसलमान एक्सेप्ट करेगा बिल को कि नहीं करेगा? क्या करेगा, सब तो कर रहा है, आप कैसे करेगा? वोट देकर भी हम परेशान है, ना देकर भी परेशान है। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा ट्रैफिक भी यहाँ पर लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा साइड हूँगा अभी, पर मैं कोशिश और भी करूँगा कि और लोगों से मैं बातचीत करूँ। और सभी से मेरी पूरी कोशिश है कि जानने के आखिरकार कि वक्फ बोर्ड बिल पर उनके क्या विचार हैं, और लोग इस बिल को एक्सेप्ट करेंगे कि इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सभी से मैं बातचीत अभी भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक लग रहा है, तो उस बात का भी मुझे ध्यान रखना है कि आम जन को देखिए परेशानी ना हो। जी, क्या नाम है सर? क्या नाम है? वक्फ बोर्ड बिल जो आया है उस पर कुछ विचार आपके? क्या करेंगे इसमें सर, आना आएगी और तो सरकार को अपने मनमानी करनी थी, अपने मनमानी कर ली। एक्सेप्ट करेगा मुसलमान की? नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। जी, मैं आफ्ताब वसील कोलकाता से आया हूँ यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज़ अदा करने। वक्फ बोर्ड बिल आया है, उस पर क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड बिल आया है, ये मुसलमान के हक के खिलाफ है। ये हम लोग कभी नहीं मानेंगे ये चीज़। कभी अपनी मनमानी करी है वो बीजेपी सरकार को लालच है, इतना ज़मीन है वक्फ के खिलाफ में, इसी वजह को हपड़ाने के सब नियत है, और कुछ नहीं है, बस नियत है। जो गलत है वो गलत है। गलत है जी। सर, वक्फ बोर्ड बिल आया, उस पर कोई विचार आपके? हम लोग ने तो जो सुना है कि 2025 तक इसी तरह रहेगा। अब 2025 के बाद कोई बिल वापस नहीं होगी, कोई संपत्ति वापस नहीं होगी। पर मुसलमान लोग, हम लोग इतने कागज़ के कमज़ोर हैं कि हमारे पास कोई कागज़ नहीं है। हम लोग हज़ारों साल तक हैं उसके ऊपर, फिर भी हमारे पास कागज़ नहीं है। किसी से गवर्नमेंट जो है हम लोग के हाथ से छीनना चाहती है। बीजेपी कह रही मुसलमानों के फेवर में ये बिल। अब फेवर में होगा तो आगे देखा जाएगा। हमने तो हर बात माना है, बाबरी मस्जिद दे होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होगा करेंगे ना, एक्सेप्ट थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। फेवर में होगा, नहीं कर रहे हैं हम लोग, इस पर भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। फेवर में कहाँ है बिल? फेवर में कहाँ है भाई? अभी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब माइंड डाइवर्टेड पॉलिसी है बीजेपी की। अभी मुल्क में इतना इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, कमज़ोर है। ये अपने मकान का भी सही कागज़ नहीं, तो 1000 साल से कहाँ ज़मीन का कागज़ लाएंगे, कहाँ जामा मस्जिद का लाएंगे, कहाँ लाल किला का लाएंगे? पूरे बिल्कुल देखिए भीड़ यहाँ पर लग गई है, लोगों से मैंने बातचीत की। जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी आपसे। अभी अपने देश में सब परेशान है बेरोजगारी से, गरीबी से, है ना? उसमें सभी जाति के लोग परेशान हैं। लेकिन ये बीजेपी जब से सरकार आई है, ये
मुसलमानों को उलझाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए और ये बताने के लिए हम सक्षम है हुकूमत चलाने में, ये गलत हो रहा है। जी, वक्फ बोर्ड बिल पर क्या कहेंगे? सर ये तो प्योर गलत है। ये बताओ, ना तो हिंदू को मुसलमान से परहेज है, यहाँ किसी को किसी से परहेज नहीं है। वो हमारी पूर्वजों की ज़मीन है ना। अब आप उस पर, आपकी सरकार है, आप उस पर कब्जा कर लो तो कुछ भी कर सकते हो। गलत हो रहा है, गलत, बिल्कुल गलत है। सर वक्फ बोर्ड बिल लाकर सर फेवर में है, अगेंस्ट में है? वक्फ बोर्ड बिल के फेवर, अगेंस्ट? जी, बोल नहीं रहे यहाँ पर कुछ लोग, पर हाँ मैंने सभी लोगों से देखिए बातचीत करी है। एक निष्कर्ष यहाँ पर निकला, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि मुसलमान दो धड़े में बटा हुआ है। कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है, ये बिल राज्यसभा से पास हो चुका है और कहा जा रहा है कि 2026 से ये बिल पूरी तरह से लागू हो जाएगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन गोविंद के साथ।